जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जैनिज्म। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा। उसके बाद फिर हमने वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने उन दोनों ही यूनिट्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जैनिज्म। देखिए, अराउंड 6 सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें, सेकेंड हाफ में 6 सेंचुरी बीसी के सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें, मैं बात कर रहा हूं 6 सेंचुरी बीसी की, तो बहुत सारे इसका सेकेंड हाफ, तो 6 सेंचुरी बीसी का जो सेकेंड हाफ था उसमें बहुत सारे नए रिलीजियन जो थे वो पिक्चर में आए। जैसे हम जिन दो रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट धर्म ये उस वक्त पिक्चर में आए। तो अब हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इन नए धर्मों को जो है ये नए धर्म पिक्चर में आए, जिसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। तो ऐसा क्या हुआ या ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण नए धर्मों का उदय हुआ। ठीक, तो हम सबसे पहले उन कारणों को देखेंगे। देखिए, किसी भी धर्म के बारे में जानने से पहले अगर हम उसके कारण के बारे में जान लेते हैं तो हमें उस धर्म के प्रिंसिपल्स और उनके जो बुनियादी चीजें होती हैं उसके बारे में पता चलता है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि भाई ये जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इन धर्मों का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे इससे पहले जो सोसाइटी थी, वैदिक सोसाइटी की अगर हम बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी, मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी उसमें लोगों को वर्ण के आधार पर बांटा गया था। हमने देखा था 4 वर्ण थे वर्ण सिस्टम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हुआ करते थे। ठीक है, हर वर्ण का अपना एक स्पेसिफिक काम होता था, ये भी हमने देखा था। जैसे अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो उनका काम था शास्त्रों का ज्ञान देना। इसके अलावा उनका काम हुआ करता था जो है ये राजसूय यज्ञ वगैरह करवाना। ठीक है, तो ये सारे काम जो हुआ करते थे वो ब्राह्मणों के हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय का काम होता था समाज की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाए वैश्य में, तो वैश्य का काम होता था कृषि है या अन्य जो काम है, वो जो काम किए जाते थे वो वैश्यों के द्वारा। और जो शूद्र हुआ करते थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे, ये शूद्र का काम था। तो जब वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक काल भी 2 भाग में बटा था। एक था प्री वैदिक पीरियड, एक था पोस्ट वैदिक पीरियड। अगर हम प्री वैदिक पीरियड की बात करें तो वहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऑक्यूपेशन के आधार पर, मतलब काम के आधार पर वर्ण डिसाइड होता था। आपको मैंने बताया था कि भाई ब्राह्मण का काम था पढ़ाना, टीचर, तो वो ब्राह्मण है। अगर सुरक्षा में है, सेना में है, तो वो क्षत्रिय है। अगर वो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है या अन्य कोई काम कर रहा है तो वो वैश्य है। और जो इन तीनों की सेवा कर रहा है वो कौन है? शूद्र है। तो पहले जो हुआ करता था वो वर्ण जो लोगों में बटा था वो काम के आधार पर बटा। लेकिन जैसे जैसे वैदिक सभ्यता आगे बढ़ती गई, जब पोस्ट वैदिक सिस्टम की बात आती है, तब मैंने आपको बताया था कि पोस्ट वैदिक सिस्टम में ये वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था। रिजिड का मतलब ये होता है कि अब जो हो गया था वो जन्म के आधार पर हो गया था। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, भले ही वो टीचर हो या ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय में जो पैदा हुआ वो क्षत्रिय कहलाएगा। मतलब अब क्या होने लगा पोस्ट वैदिक काल में कि जन्म के आधार पर वर्ण डिसाइड होने लगा।
जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही होगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय, जो वैश्य है वो वैश्य, और जो शूद्र है वो शूद्र। ठीक। तो एक तो ये रिजिड सिस्टम था। दूसरा, जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, मतलब जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उनका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था समाज में। अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मण कुल था, इसका सबसे बड़ा रीजन है अन्य धर्मों का जो है उदय होना। इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ना, मतलब द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणास। देखिए, ब्राह्मण कुल के जो लोग हुआ करते थे, वो एक तो सबसे पहली बात तो उनका काम था शिक्षा देना, टीचर, एज अ टीचर के रूप में काम करते थे। इसके अलावा कोई भी यज्ञ होता था वो ब्राह्मण कराया करते थे। ठीक। तो इस कारण से हुआ क्या कि जो ब्राह्मण हो गए, उनका जो हो गया, समाज में उनका जो स्तर था, ठीक है, समाज में उनकी जो स्थिति थी वो काफी ऊपर हो गई। मतलब अन्य वर्णों के कंपैरिजन में ब्राह्मण जो हो गया वो ज्यादा अपने आप को हाई, मतलब एक तरीके से समझने लगा। हाई मतलब एक तरीके से बाकी वर्णों के कंपैरिजन में हम सर्वे सर्वा हैं ब्राह्मण। ठीक है, क्योंकि हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अगर राजसूय यज्ञ या कोई भी यज्ञ कराना है तो ब्राह्मण की जरूरत है। तो उस कारण से क्या हो गया कि ब्राह्मण अपने आप को उच्च कुल का समझने लगे, या उनको उच्च कुल का बताया जाने लगा, और इसी कारण से वो बहुत सारे प्रिविलेजेस भी लेना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि वो उच्च कुल के माने जाते थे, तो बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे प्रिविलेजेस जो थे वो ब्राह्मणों को मिलने शुरू हो गए। ठीक है, ये मैं आपको इसके पीछे का कारण बता रहा हूं। मतलब जो जैनिज्म उत्पन्न हुआ या बुद्धिज्म, इसके पीछे का कारण है, सबसे बड़ा कारण इसका जो है वो रहा है ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ना, जिसके कारण वो क्या हो गया, सोसाइटी में वो ऊपर होने लगे, उनको प्रिविलेजेस मिलने लगे। ठीक। इसके अलावा उनको धीरे धीरे टैक्स से भी रिबिट करने लगा, मतलब टैक्स भी उनसे लेना बंद कर दिया गया। तो उनका सोसाइटी में स्टेटस जो हो गया वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर वर्ण व्यवस्था में एक का स्टेटस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरों को उससे तकलीफ होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक का स्टेटस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरों को उससे क्या होगी, तकलीफ होगी। ठीक। अब जो अगर हम इसमें वर्ण व्यवस्था की बात करें तो जो क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है, वो सेकंड नंबर पर आने लगे। अब पहले क्या था, सारे वर्ण एक जैसे थे, लेकिन अब क्या हो गया, ब्राह्मण उच्च कुल के मानने लगे, और दूसरे नंबर पर कौन आने लगे, क्षत्रिय आने लगे। तीसरे नंबर पर वैश्य आने लगे, और सबसे बुरी हालत जिनकी हुई वो थे शूद्र। शूद्रों की हालत जो हो गई वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हो गई। ये दूसरा कारण है। देखिए, पहला कारण था ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ना, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहा है, शूद्रों की स्थिति दयनीय होना। शूद्रों की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। मतलब उनको एक तरीके से छुआछूत वाली चीजें, ठीक है, इसके अलावा उनसे मतलब दूरी बना के रखना, उनको अपने समान बिठाना नहीं, ये सारी व्यवस्था भी होने लगी थी, जिसके विरोध में नए धर्मों ने जन्म लिया। मतलब एक तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो बढ़ ही रहा था, दूसरी तरफ जो दूसरे वर्ण थे, जैसे स्पेशली जिसमें हम शूद्र की बात करें, ठीक, तो शूद्र भी जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनके साथ अन्याय होता था। मतलब उनको अपने पास नहीं बिठाया जाता था, उनको बराबर का दर्जा नहीं, उनको जमीन पर बिठाया जाता था, उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जाने लगा धीरे धीरे। तो उस कारण से भी क्या हो गया, शूद्रों के मन में अपने ही धर्म को लेकर के एक अलग, उनके मन में एक रुचि बनने लगी। तो उस कारण से भी क्या हुआ, नए धर्मों का उदय हुआ। अब इसमें अगर हम बात करें क्षत्रिय और वैश्यों की, ठीक, देखिए शूद्र की समस्या आपको समझ में आ गई, ब्राह्मणों का प्रभुत्व आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्षत्रियों की और वैश्य की। अगर हम क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रियों को जो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व क्यों बढ़ता जा रहा है और हमें उनसे ऊपर क्यों नहीं है, वो हमसे ऊपर क्यों हो गए। उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने खुलकर ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी का अगर हम देखें तो जो खुलकर विरोध किया था वो क्षत्रियों ने किया था।
ना तो वैश्यों ने ना शूद्रों ने खुल के विरोध नहीं किया था उसका, लेकिन अगर हम क्षत्रियों की बात करें तो उन्होंने इसका खुल के विरोध किया था। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि जैन धर्म के जो एक तरीके से कहा जाए जो फाउंडर है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जैन धर्म के फाउंडर कौन रहे हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैन धर्म के फाउंडर रहे हैं वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, ठीक, वर्धमान महावीर ये कौन रहे हैं, जैन धर्म के फाउंडर रहे हैं, जो जैनों के 24वें तीर्थंकर भी रहे हैं। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो वर्धमान महावीर रहे हैं, ठीक है, जैन धर्म के फाउंडर। और अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, ठीक है, तो बुद्धिज्म के जो रहे हैं वो रहे हैं गौतम बुद्ध। ठीक, आप जानते हैं बुद्धिज्म के कौन रहे हैं, गौतम बुद्ध। और अगर हम वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध को देखें तो दोनों का जो जो बिलोंग करते थे वो क्षत्रिय क्लेन को बिलोंग करते थे। मतलब बाय बर्थ ये दोनों क्या थे, क्षत्रिय थे। चाहे वो वर्धमान महावीर रहे हो या गौतम बुद्ध रहे हो, दोनों के दोनों क्या थे, क्षत्रिय थे। और यही दोनों जनक रहे हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रॉपर तरीके से और जो खुल के विरोध करने वाले थे वो क्षत्रिय थे। वो क्या थे, क्षत्रिय थे। वैश्य और शूद्रों ने तो उनका सपोर्ट किया, वैश्य और शूद्रों ने क्या किया, उनका सपोर्ट किया। लेकिन फ्रंट तरीके से ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को जिन्होंने चैलेंज किया था और वैदिक धर्म को एक तरीके से कहा जाए चैलेंज किया था, तो वो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध थे। और ये खुद क्षत्रिय क्लेन के थे। तो इसी कारण से ये पता चलता है कि क्षत्रिय क्लेन, जो क्षत्रिय लोग थे, वो ब्राह्मणों के प्रभुत्व से उनको परेशानी थी इस बात से। अब आ जाते हैं कि वैश्य जो हैं वो क्यों इनका साथ दे रहे थे। अगर हम बात करें तो वैश्य इनका साथ क्यों दे रहे थे। देखिए, वैश्य का कारण ये था कि उस टाइम पर अगर हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करें तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पर भी टैक्स प्रणाली हुआ करती थी, टैक्स लिया जाता था। अब होता क्या था कि ब्राह्मण का प्रभुत्व बढ़ने के कारण वो अपने आप को टैक्स फ्री करा लेते थे, मतलब उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय का काम ही था लोगों की सुरक्षा करना और उनसे टैक्स लेना। भाई राजा महाराजा कौन हुआ करते थे, ज्यादातर क्षत्रिय हुआ करते थे, तो उनका तो काम ही था टैक्स। अब ये टैक्स देता कौन था, तो ये टैक्स जो थे वो पूरा का पूरा टैक्स जो देते थे वो वैश्य देते थे। तो वैश्यों को इस चीज से प्रॉब्लम हुई कि भाई साहब सारा टैक्स तो सिर्फ अकेले हम दे रहे हैं, बाकी और कोई टैक्स तो देने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने भी इस तरीके की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। मतलब उन्होंने भी इस तरीके की वैदिक काल में जो सभ्यता थी उसका उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि वैश्यों को यह लगा कि भाई टैक्स तो हम अकेले दे रहे हैं, भाई ये सारे फ्रूट्स हो गए, प्रिविलेजेस हो गए, ये इनको मिल रहे हैं और टैक्स हम भर रहे हैं। तो उस कारण से भी क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो वैदिक सभ्यता के कारण धीरे धीरे चीजें जो हैं वो अलग होती गई। और शूद्र की हालत तो वैसे भी खराब थी, तो इस कारण से भी, तो इसलिए जब जैन धर्म और जब बुद्धिज्म इनका राइज हुआ तो उसमें इनडायरेक्टली वैश्यों और शूद्रों ने भी इनका सपोर्ट किया। इसके अलावा एक और वर्ग था जिन्होंने इनका सपोर्ट किया, वो थी महिलाएं। जिसे हम बात करें वो थी महिलाएं। क्योंकि आप जानते हैं जब मैंने आपको पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था औरतों की कंडीशन डेटोरेट हो रही थी। वैदिक काल में कुछ ऐसे चीजें थी जो ये बता रही थी कि उस टाइम पर जो औरतों की कंडीशन थी वो काफी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी। तो ये भी एक कारण बना नए रिलीजियन का, ये भी एक कारण बना कि जो औरतों की कंडीशन थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डाउन थी। क्योंकि कई सारी एक्टिविटी जैसे उनको सभा और समिति जो वैदिक काल में हुआ करती थी उसमें उनका पार्टिसिपेशन बंद कर दिया गया, उनको वेदों की शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया।
तो ये सारे कारण थे जिसके कारण वुमेन्स की भी जो कंडीशन थी वो वैदिक सभ्यता में काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक, तो ये वुमेन्स का भी एक बहुत बड़ा कारण था जो इन धर्मों का जन्म हुआ। ठीक, तो आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए। सबसे पहला तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ने के कारण, दूसरा जो था, ठीक है, वो जो शूद्र थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स थी। तीसरा मैंने आपको बताया कि वैश्य जो थे वो सिर्फ टैक्स भर रहे थे, तो उनको भी प्रॉब्लम हुई, वो अपनी पोजीशन को भी एलिवेट करना चाहते थे। और चौथा जो था वो था महिलाएं। महिलाओं की कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, इस कारण से भी अन्य धर्मों का उदय हुआ। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और भी कारण थे, ठीक है, कुछ और भी कारण थे जिसके कारण नए धर्म का उदय हुआ। एक तो सबसे पहला जो एक बेसिक कारण बना, बात किया जाए तो अब जो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो हमारे वैदिक रिलीजियन में जो बलि वगैरह दी जा रही थी, अगर आपको याद हो तो हमारे वेदों में जो बलि दी जा रही थी, जैसे जानवरों की बलि दी जाती थी, ठीक है, कैटल्स की खास तौर पर बलि दी जाती थी, तो इस तरीके की कुप्रथाओं का भी विरोध हुआ कि भाई जानवरों को मारा क्यों जा रहा है, अनडाउटेडली एक लिविंग थिंग को क्यों मारा जा रहा है, सिर्फ आप एक तरीके से रिचुअल्स के नाम पर, और जो है बलि क्यों दी जा रही है, एक वो भी एक इंसान है, मतलब इंसान नहीं, मतलब एक लिविंग बीइंग है, तो उसकी बलि क्यों दी जा रही है, तो उसका भी एक विरोध था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अंधविश्वास हमारे वैदिक काल में काफी फैला हुआ था, या हम जो सिद्धांत बात करें तो वो बहुत ज्यादा जटिल थे। ठीक, तो इसका ये भी एक रीजन था कि भाई जो सिद्धांत आपके थे वो काफी ज्यादा वैदिक सभ्यता के जटिल थे। ठीक है, और ये जो रिवाज के नाम पर ये जो बलि दी जा रही थी वो भी एक कारण बना। अब देखिए, ये जो बलि दी जा रही थी ये भी एक कारण बना। इससे इसका आपको इस बात से पता चलता है कि अगर हम चाहे जैनिज्म की बात करें या बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, तो दोनों ही धर्मों का सबसे प्रतीक चिन्ह क्या रहा है कि किसी भी हालात में किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं मारना है। अहिंसा, अहिंसा इनका सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल रहा है, चाहे आप जैनिज्म में ले लीजिए चाहे आप बुद्धिज्म में ले लीजिए, क्योंकि इन्होंने उस बात का घोर विरोध किया था कि भाई आप जानवर की ही सही लेकिन वो भी एक जीवित है, तो उसकी आप बलि क्यों दे रहे हैं, किसके नाम पर, रिवाज के नाम पर। तो इसका भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण नए धर्मों का उदय हुआ। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे कारण हैं जिसके कारण नए धर्म का उदय हुआ। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि और कौन कौन से कारण रहे हैं। तो कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजियन सेक्ट, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी आपको ये पॉइंट नहीं बताया कि स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए, मैं आपको इस पॉइंट को समझाना चाहता हूं। देखिए, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें आज की डेट में अगर आप बात करें तो हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद आ जाता है आपका बिहार, ठीक है, तो ये जो रीजन था, ठीक है, यहां पर अगर हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करें, ठीक है, पोस्ट वैदिक मतलब वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, प्री वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड के टाइम पर यहां पर बहुत बड़े बड़े घने जंगल हुआ करते थे। मतलब यहां पर क्या था, बहुत बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट थे, ठीक है, लेकिन चूंकि नदियां इन्हीं क्षेत्रों से बहती थी तो यहां की लैंड भी बहुत फर्टाइल थी। ठीक, अब भाई कृषि को अगर हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल के जो शुरू के लोग थे वो सारे चरवाहे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने कृषि का काम करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वो अब सेटल होने लगे। अब सेटल होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है अब उनको स्पेस चाहिए रहने के लिए, खेती करने के लिए। तो आज की डेट में भी ये प्रिंसिपल फॉलो होता है कि भाई जो स्पेस है खेती करनी है या जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके कारण जंगल काटे जा रहे हैं। तो उस टाइम भी क्या हुआ, बड़े पैमाने पर जंगल जो है वो इन क्षेत्रों में मौजूद था। लेकिन उस टाइम पर अगर हम बात करें, अगर हम प्री वैदिक पीरियड की बात करें तो आयरन,
अगर हम बात करें तो आयरन का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। आपने देखा होगा आयरन जो था लोहे का, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया, आयरन का। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, आयरन की जो है वो यूज करके जो कुल्हाड़ी वगैरह बनाने लगे ये, और कुल्हाड़ी से फिर इन्होंने क्या कर दिया, जंगल काटना शुरू किया। अगर आप याद देखें तो पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद धीरे धीरे क्या करने लगे, जंगल काटना शुरू कर दिया, जिससे कि वहां की लैंड की फर्टिलिटी का इस्तेमाल करके कृषि की जा सके। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वहां की चीजें बदलती गई। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि जब आप कृषि करेंगे, ठीक है, तो आपको हल चलाने के लिए जानवर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले के समय में ट्रैक्टर वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। तो हल चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती थी, जानवर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि भाई आप कृषि करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको हल चलाना है। हल चलाएंगे तो आपको जानवर की मदद लगेगी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जानवरों को ये जिस तरीके से मारा जा रहा था रिचुअल्स के नाम पर, इसमें कमी आई, क्योंकि भाई अब आपको एनिमल्स की जरूरत है। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप एनिमल्स को इस तरीके से मारेंगे, ठीक है, तो ये जो किलिंग्स हैं इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो नई एग्रेरियन इकोनॉमी आई, मतलब जो नया जो ये पेड़ काटे गए, जंगलों को काट के नई जगह बनाई गई कृषि करने के लिए, तो यहां पर सबसे पहला क्या हुआ कि भाई ये जो नए जो एग्रीकल्चर आया है, यहां पर कृषि करने के लिए हमें जानवर की जरूरत है, तो जानवर को मारना हमें रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए इस ये भी एक कारण बनता है, ये जो नए रिलीजियन सेक्ट आए उसका। समझ में आया आपको? तो ये जो नए जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसके कारण से ये चीज हुई। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मणों का प्रभुत्व जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास होना, सुपरस्टिशियस होना। ठीक है, रिचुअल्स मतलब अगर हम बात करें तो रिवाज के नाम पर जिस तरीके से बलि दी जा रही थी जानवरों की। ठीक है, डॉगमस की बात करें तो सिद्धांत, ठीक है, रिवाज के नाम पर, और इनके रिवाज क्या थे, काफी ज्यादा जटिल थे, कॉम्प्लेक्स थे। तो इस कारण से भी एक सिंपल जो रिलीजियन था वो लाया गया। फिर इसके बाद शूद्रों की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई थी, तो ये मैंने आपको बताया था एक कारण था, शूद्रों की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हुई। वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि उनको हर तरीके से वेद पढ़ने से, हर तरीके से उनको क्या करा जा रहा था, रोका जा रहा था। तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वैश्य जो थे उनको भी अपनी पोजीशन ऊपर करनी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया वो टैक्स पर टैक्स दिए पड़े हैं और सारा फायदा जो है वो ब्राह्मण लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक, तो ये सारे कारण थे जिसके कारण ये जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, इनका उदय हुआ। क्लियर है आपको ये? ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे जैनिज्म के बारे में कि जैनिज्म का एक्चुअल में जैनिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं जैनिज्म से। सो लेट्स स्टार्ट विद दी जैनिज्म। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहां पर जैनिज्म में अगर हम जैन वर्ड की बात करें, ठीक है, तो ये जो जैन वर्ड है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है, ये एक वर्ड से लिया गया है, जिना। जैन जो है वो किस वर्ड से डिराइव किया गया है, जिना, जिसका मतलब होता है कॉन्करर, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। ठीक है, कॉन्करर मतलब विजेता। ठीक है, तो जैन जो शब्द लिया गया है वो कहां से लिया गया है, जिना शब्द से। ठीक है, जिसका असली में मतलब क्या है, कॉन्करर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें आप जानते हैं 24 तीर्थंकर्स रहे हैं। ठीक, 24 तीर्थंकर रहे हैं। ठीक है, 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम आपको याद नहीं रखने, आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर्स के नाम याद रखने में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये तीर्थंकर्स क्या हुआ करते थे। देखिए, तीर्थंकर्स एक तरीके से माना जाए तो इनके धार्मिक उपदेशक हुआ करते थे। तीर्थंकर क्या हुआ करते थे, रिलीजियस प्रीचर। रिलीजियस प्रीचर, रिलीजियस प्रीचर का मतलब है धार्मिक उपदेशक। तो एक तो ये रिलीजियस प्रीचर हुआ करते थे, दूसरा ये
तीर्थंकर का मतलब ही हुआ करता था फोर्ड मेकर्स। ठीक है, ठीक है, तीर्थंकर का मतलब हुआ करता था फोर्ड मेकर्स। ठीक है, या फिर इसको इनको एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से ये इनके आध्यात्मिक मतलब इनके स्पिरिचुअल लीडर भी हुआ करते थे। स्पिरिचुअल लीडर मतलब एक तरीके से आप मान लो टीचर। ठीक है, तो ये जो तीर्थंकर हुआ करते थे वो एक तो सबसे पहली बात तो धार्मिक उपदेशक हुआ करते थे, फोर्ड मेकर्स इनको कहा जाता था। इसके अलावा ये स्पिरिचुअल लीडर्स भी कहलाए जाते थे, टीचर जिनको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये सही रास्ता दिखाने का काम करते थे। मतलब ये राइटियस, अगर हम बात करें तो राइटियस पाथ पर। ठीक है, तो तीर्थंकर क्या हुआ करते थे, एक तरीके के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे जिनका काम था लोगों को सही रास्ता दिखाना। मतलब राइटेस्ट पाथ का मतलब यह है कि सही रास्ता दिखाना कि भाई सही क्या है गलत क्या है। ये सारी चीजें कौन बताते थे, तीर्थंकर्स। ठीक है, जिनको धार्मिक उपदेशक भी कहा जाता था। ठीक है, अब टोटल जैन धर्म की बात करें तो 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सारे तीर्थंकर्स याद नहीं रखने, आपको सिर्फ 3-4 ऐसे तीर्थंकर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं ऋषभ देव। ठीक, और आपको इन तीर्थंकर्स का सिंबल भी याद रखना है कि कौन सा सिंबल हुआ करता था। तो इनका सिंबल हुआ करता था बुल। ठीक, तो एक जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभ देव, और ये जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। सबसे पहले तीर्थंकर, तो आपको याद रखना है इनके सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। ठीक है, और अगर हम बात करें एक और पॉइंट इसमें याद रखने की जरूरत है कि ऋषभ देव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऋषभ देव के बारे में जो है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। मतलब ये जो ऋषभ देव का नाम है ये ऋग्वेद में भी पाए गए हैं। इनका नाम किसमें मिला है, ऋग्वेद में। तो आपको याद रखना है ऋषभ देव को दो कारणों से, एक तो सबसे पहले तीर्थंकर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऋषभ देव जो हैं वो ऋग्वेद में भी पाए गए हैं। ठीक है, ऋषभ देव कहां पाए गए हैं, ऋग्वेद में भी पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जो अपना विष्णु पुराण है, ठीक है, अगर हम बात करें विष्णु पुराण, मैंने आपको बताया था टोटल 18 पुराण है अपने हिंदू धर्म में। ठीक, विष्णु पुराण की बात करें और भागवत पुराण की बात करें तो उसमें भी ऋषभ देव का जिक्र है। आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट। ऋषभ देव का जिक्र जो है वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी है। ठीक है, उसमें ऋषभ देव को कहा गया है एज एन इनकारनेशन। ऋषभ देव को क्या बोला गया है, एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायण। मतलब नारायण का एक रूप कहा गया है ऋषभ देव को, कि ये भी क्या है, नारायण का एक रूप है। ये बात की गई है विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। ठीक है, तो आपको ऋषभ देव 3 कारणों से याद रखने हैं। पहला तो ये सबसे पहले तीर्थंकर थे, दूसरा इनके बारे में ऋग्वेद में भी दिया हुआ है, और तीसरा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इनको नारायण का एक तरीके से अवतार माना गया है। ऋषभ देव जो माना गया है वो किसका माना गया है, नारायण देव का अवतार माना गया है। तो यहां पर ऋषभ देव का नाम 3 चीजों के लिए याद रखने की जरूरत है। ठीक, दूसरा जो आपको तीर्थंकर याद रखने हैं, ठीक है, वो है अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, ठीक है, अरिष्ट नेमी। ठीक है, अगर हम इनके उसकी बात करें तो इनका जो सिंबल रहा है वो रहा है काउच शेल। ठीक है, और इनको इसलिए याद रखने की जरूरत है, एक तो ये 22वें तीर्थंकर रहे हैं। ठीक है, और 22वें तीर्थंकर आपको याद भी नहीं रखना तो आपको यह भी याद रखना है कि इनके बारे में भी हमें ऋग्वेद में पता चला है। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों के बारे में दिया गया है, एक ऋषभ देव के बारे में और दूसरा जो दिया गया है वो अरिष्ट नेमी के बारे में दिया गया है। तो आपको याद रखना है अरिष्ट नेमी। इसके बाद जो तीसरे नंबर के रहते हैं, ठीक है,
ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम याद रखना है आपको, पारश्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर रहे हैं। कौन से नंबर के तीर्थंकर रहे हैं ये? 23वें नंबर के तीर्थंकर रहे हैं। और इनका जो सिंपल रहा है वो रहा है सरपेंट। ये इनको आपको दो चीजों के लिए याद रखना है। एक तो सबसे पहले तो ये 23वें तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है, 23वें तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, ये बनारस के राजा रहे हैं, प्रिंस ऑफ बनारस, ठीक है। ये बनारस के राजकुमार रहे हैं, ठीक है। एक दिन इन्होंने क्या किया, सारा राजपाट छोड़ के, सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके एक सामान, या एक तरीके से कहा जाए सन्यासी जीवन, मतलब सन्यासी जीवन मतलब होता है एस्केटिक लाइफ। एस्केटिक लाइफ का मतलब होता है सन्यासी जीवन, ठीक है। तो पार्श्वनाथ ने क्या किया, सन्यासी जीवन जीने के लिए सारा राजपाट वगैरह सब त्याग दिया, और ये क्या जीने लगे, सन्यासी जीवन। तो पार्श्वनाथ एक तो 23वें तीर्थंकर रहे, दूसरा ये बनारस के राजकुमार रहे, और इन्होंने घर छोड़ करके ये सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे, ठीक है। इसके अलावा इनकी 4 टीचिंग्स आपको याद रखनी है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। जो 4 टीचिंग्स पार्श्वनाथ ने दी थी, पहला था अहिंसा। अहिंसा मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। दूसरा था असत्य, तीसरा था अपरिग्रह, और चौथा था सत्य, ठीक। तो आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। पहला था अहिंसा, दूसरा अस्तेय, तीसरा अपरिग्रह, और चौथा सत्य। ये 4 टीचिंग्स जो दी वो पार्श्वनाथ ने दी, ठीक है। आगे जब मैं अभी जैन की टीचिंग्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सारी चीजें इसमें बताऊंगा। क्लियर है, ठीक। और जो चौथे नंबर के तीर्थंकर हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं वर्धमान महावीर। वो हैं वर्धमान महावीर, और इनका जो सिंबल रहा है वो रहा है लॉयन। ये सबसे आखिरी 24वें तीर्थंकर रहे हैं, और जैन धर्म के जनक भी वर्धमान महावीर को माना गया है। वर्धमान महावीर ही जैन धर्म के क्या है, जनक हैं, ठीक है। तो वर्तमान महावीर जो हैं, उनका जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। और जैन धर्म का उदय करने वाले, या जैन धर्म के फाउंडर के रूप में अगर हम बात करें, तो वो कौन आते हैं, वर्धमान महावीर। तो आपको 24वें नंबर के तीर्थंकर वर्धमान महावीर को याद रखना है। तो आपको 4 तीर्थंकर याद रखने हैं। पहला ऋषभदेव, दूसरा अरिष्टनेमी, जिनके बारे में ऋग्वेद में दिया है। पार्श्वनाथ, ये राजा थे बनारस के, ये अपना घर बार सब छोड़ के चले गए, ठीक। और इसके अलावा इन्होंने 4 टीचिंग दी, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और सत्य, ठीक। ठीक। वर्धमान महावीर को क्यों याद रखना है, क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर थे, सबसे आखिरी तीर्थंकर, और जैन धर्म के फाउंडर, ठीक। तो यहां पर आपको ये जो 4 जो हैं तीर्थंकर, ये याद रखने हैं। बाकी आपको सारे तीर्थंकर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, जैन धर्म जो है वो, जैन शब्द जो है वो जिना से मिला। इसका मतलब होता है कॉन्करर, विजेता। 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब हुआ करता था फोर्ड मेकर, या सेवियर, या स्पिरिचुअल लीडर हम इसको कहते थे, जो सही पाथ दिखाए, सही रास्ता दिखाए। आध्यात्मिक गुरु माना जाता था इनको। अब जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर रहे उसमें ऋषभदेव रहे, जो पहले तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी रहे, जिनके बारे में ऋग्वेद में दिया हुआ है। तीसरे पार्श्वनाथ रहे, 30वें तीर्थंकर। और जो चौथे रहे, जो जैन धर्म के जनक हैं, वो है वर्धमान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर रहे हैं। क्लियर है ये, ठीक। अब हम देखते हैं वर्धमान महावीर के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। देखिए, वर्धमान महावीर से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या जनरल इंफॉर्मेशन है। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं वर्धमान महावीर के बारे में, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो जैन धर्म के जनक। ये हैं वर्धमान महावीर, ठीक। तो अब हम वर्धमान महावीर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये क्षत्रिय क्लेन से माने जाते हैं,
मतलब इनका जो जन्म से जो ये रहे हैं वो क्षत्रिय रहे हैं। अब उस क्लेन का नाम क्या है जिसके ये वर्धमान महावीर कहलाते हैं? तो वो जो क्लेन था वो था जनात्रिका। तो आपको याद रखना है, जनात्रिका क्लेन्स के रहे हैं वर्धमान महावीर। इनके जन्म की बात करें तो इनके जन्म की जो डेट जो मैक्सिमम किताबों में मिलती है वो मिलती है 540 बीसी। 540 बीसी इनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली के पास। इनकी जो बर्थ प्लेस हुआ थी वो थी कुंडाग्राम वैशाली के पास, जो आज की डेट में बिहार में है। आज की डेट में कहाँ है वो? बिहार में है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडाग्राम नियर वैशाली। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो पिता थे, ठीक है, वर्धमान महावीर के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो वर्धमान महावीर के पिताजी थे। इसके बाद अगर हम बात करें मदर की, तो इनकी मदर का नाम था त्रिशला, जो कि एक चेतका जो थी, राजा तो थे वैशाली के, उनकी बहन थी। उनकी क्या थी? बहन थी। जो चेतका राजा थे वैशाली के, उनकी बहन थी त्रिशला, जो वर्धमान महावीर की मां थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी और इनकी एक बेटी थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी जो बेटी थी उसका नाम था अनुजा। तो आपको याद रखना है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, और इनकी जो बेटी थी उनका नाम क्या था? अनुजा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो दामाद थे, ठीक है, इनके जो सन इन लॉ थे वो थे जमाली। ठीक है, और ये वही जमाली हैं जो इनके सबसे पहले शिष्य थे। फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ महावीर, मतलब जो इनके दामाद थे वही इनके सबसे पहले शिष्य माने गए थे। फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ महावीर, इनका नाम क्या था? जमाली। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना सबसे पहला लेक्चर, या हम बात करें फर्स्ट सरमन, मतलब पहला जो इन्होंने ज्ञान जो दिया था वो कहां दिया था? तो वो दिया था राजगीर में। और उस टाइम पर इनके जो शिष्य हुआ करते थे वो 11 हुआ करते थे। मतलब 11 लोगों को सबसे पहले इन्होंने ज्ञान दिया था। जो इनका सबसे पहला सरमन था वो कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। और 11 गंधर्स को इन्होंने, मतलब 11 लोगों को इन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनकी डेथ की, ठीक है, तो इनकी डेथ जो हुई है वो अराउंड 468 बीसी में हुई है। बिहार में, आज के बिहार में एक जगह है पवापुरी। तो आपको इनकी एक तो बर्थ प्लेस और इनकी एक तो डेथ कहां हुई है ये याद रखना है। ठीक है, तो बर्थ प्लेस कहां हुई? कुंडाग्राम वैशाली बिहार में। और जो डेथ हुई वो कहां हुई? पावापुरी बिहार में। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता का त्रिशला, वाइफ का यशोदा, डॉटर का अनुजा। ठीक, और इनके एक दामाद थे जिनका नाम था जमाली, और जो इनके सबसे पहले शिष्य भी थे। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। इसमें एक और चीज जो है वो रह गई। ठीक है, इनको कैवल्य, मतलब इनको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? देखिए यहां पर एक टर्म है, ये मैं लिख नहीं पाया, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर बात हो रही है कैवल्य की। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो इन्होंने एक्चुअली में ज्ञान कहां से प्राप्त किया था वर्धमान महावीर ने? तो एक जंबी, जंबिका ग्राम एक जगह है। ठीक है, जंबिका ग्राम एक जगह है। ठीक है, वहां पर एक पेड़ था साल का, मतलब एक साल ट्री हुआ करती थी। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे था आपको ये भी याद रखना है? रिजू पालिका रिवर। ठीक है, रिजू पालिका रिवर। तो ये रिजू पालिका नदी के किनारे जाम्भी का ग्राम जो था उसमें साल ट्री के नीचे ही इनको कैवल्य, मतलब एक तरीके से इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो यहां से हुआ था। आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि वर्धमान महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस नदी के किनारे थी वो जगह? तो वो किस नदी के किनारे थी? रिजू पालिका। ये पॉइंट इसमें लिखा नहीं था तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कैवल्य का मतलब था शिक्षा प्राप्त करना। तो इनको सबसे पहले शिक्षा कब प्राप्त हुई? जंभी का ग्राम साल ट्री के नीचे रिजुपालिका रिवर के किनारे। ठीक, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था वर्धमान महावीर का। आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है,
वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में आपको सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वर्धमान महावीर। ठीक, देखिए आप नोट्स बनाते चलिएगा। मैं जैसे जैसे ये पीडीएफ देता जा रहा हूं, आपको नोट्स अपनी कॉपी में सेपरेट बनाने हैं, क्योंकि अगर आप पीडीएफ या उससे करेंगे तो मैं उस पर काम कर रहा हूं और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन मैं आज भी आपसे बात कहूंगा, आप नोट्स बनाएंगे तो आप रिवीजन के टाइम पर आपको बहुत जल्दी ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो ये था वर्धमान महावीर के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या थे। अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म की, तो ये जो जैन धर्म था इनके मूल सिद्धांत क्या थे। ठीक है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक, तो जैनिज्म जो धर्म था इनके सिद्धांत क्या थे। ठीक, सबसे पहला जो इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हुआ करता था, या हम इसे कहा जाए कि जो सबसे अल्टीमेट हुआ करता था, वो था अपने आप को जीवन के सभी मतलब संसार के सांसारिक बंधनों से मुक्त करना। ये इनका अल्टीमेट एम था। मतलब कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी चीजें करें जिससे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाए, ये इनका अल्टीमेट एम हुआ करता था। तो इस सिद्धांतों में इनका अल्टीमेट एम क्या था? सबसे पहला एम जो था वो था इनका कि भाई सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। ठीक, ये इनका सबसे पहला एम था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो जीवन था, जीने का तरीका, वो बहुत ही ज्यादा सन्यासी था। सन्यासी मतलब एब्सोल्यूट एस्टिज्म। मतलब ये इनके जो जीवन शैली थी, देखें अगर हम बात करें तो इनकी जीवन शैली बहुत ज्यादा रिजिड थी। बहुत ज्यादा रिजिड मतलब अपनी चीजों को लेकर के, या अपने जिसे कहा जाए एस्टिज्म को लेके, तो इनका काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। ठीक है, और ये सारी चीजों से, संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों से ये दूर रहते थे। तो इनका जो मेन सिद्धांत था, तो इन्होंने सबसे ज्यादा इसी चीज पर काम किया कि भाई अपने जीवन को कितना ज्यादा एक तरीके से बहुत ज्यादा सरल बनाया जाए। कि सिंपल खाना खाना, सिंपल वस्त्र देखिए, वस्त्र के पे भी जैन धर्म दो भाग में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, अपन आगे पढ़ेंगे उस पर। लेकिन बहुत ज्यादा एस्केटिक लाइफ जीना, मतलब सन्यासी जीवन जीना, और इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे ये। ठीक है, तो इनके डॉक्ट्रिन, इनके सिद्धांत में सबसे पहली चीज क्या थी कि भाई इनको बहुत ज्यादा सन्यासी जीवन एक तो ये जीता करते थे, और दूसरा बड़े स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब इसके पीछे का उद्देश्य क्या था इनका, कि जो भी अपने सांसारिक बंधनों हैं उनसे मुक्ति। देखिए आप देखें महावीर ने क्या किया था। ठीक, सांसारिक जीवन छोड़ करके, अपना राजपाट सब छोड़ छाड़ के चले गए थे। ठीक है, आध्यात्म की तरफ। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो सांसारिक बंधनों से मुक्त पाना, यही इनका अल्टीमेट एम था। ठीक, जैसे अगर हम बात करें वैदिक काल में, अगर हम बात करें तो वैदिक धर्म का अल्टीमेट एम क्या था? मोक्ष पाना। वैसे ही इनका क्या था? सांसारिक बंधनों से क्या होना? मुक्त होना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको जैनिज्म की बुनियाद बताई थी कि अहिंसा, एक तरीके से कहा जाए अहिंसा, मतलब कि किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करना, ये इनका प्रिंसिपल एम हुआ करता था। मतलब एक तरीके से इनका जो एक तरीके से यूएसपी आप कह लें, जो इनकी हुआ करती थी, वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रोहिबिट करते थे। मतलब कि उनके लिए किसी भी जीव की हत्या होना बहुत ही बड़ा पाप हुआ करता था। तो वो हर तरीके से इससे बचते थे। इसीलिए इन्होंने कभी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। जैन धर्म के ज्यादातर लोग जो थे वो युद्ध में भाग नहीं लेते थे, ना ही ये लोग एग्रीकल्चर में भाग लेते थे। अगर आप ध्यान दें
ठीक। तो एग्रीकल्चर में भी जैन धर्म के लोग जो हैं वो भाग नहीं लिया करते थे, क्योंकि उसमें भी कीड़े मकोड़ों के हल चलाएंगे तो जमीन के जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी मृत्यु होगी। युद्ध में तो आदमी लिविंग बींग्स की मृत्यु हो ही रही थी। तो इसी कारण से इन्होंने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा और कृषि का काम भी ये नहीं करते थे, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या हो रही थी, किलिंग्स हो रही थी लिविंग बीइंग की। ठीक। तो बेसिकली ये लोग फिर करते क्या थे? ठीक। तो जो तीसरा सेक्टर हुआ करता था जिसमें हम बात करें मेनली ट्रेड, देखिए सामान का आवागमन, ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड में कोई लिविंग बीइंग को खतरा तो होता नहीं। तो बेसिकली जितने भी ट्रेडिंग का काम किया करते थे वो ये जैन धर्म के लोग किया करते थे। तो ये बेसिकली किन काम में इन्वॉल्व थे? ट्रेड और मर्केंटाइल एक्टिविटी, मतलब सामान का इधर गमन से उधर गमन करना, ये काम जैन के धर्म के लोग किया करते थे। क्लियर? तो बेसिकली क्या था जैन धर्म के जो एक तरीके से कहा जाए मूल सिद्धांत, ठीक, तो अपने आप को सांसारिक मोह से भंग, सांसारिक सारी चीजों से अलग रखना, बहुत ही स्ट्रिक्टली सन्यासी जीवन जीना, दूसरा सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, तीसरा इसके लिए क्या किया करते थे, प्रोहिबिट किया करते थे, क्योंकि इनके लिए लिविंग बीइंग की हत्या होना बहुत बड़ा पाप हुआ करता था, इसलिए ना तो ये युद्ध में भाग लिया करते थे ना ही ये कृषि किया करते थे। ये सिर्फ किस काम में इन्वॉल्व रहते थे? ट्रेड और मर्केंटाइल एक्टिविटीज। क्लियर? तो अगर हम बात करें जैनिज्म की तो इन्होंने एक तो दुनिया से जो भी मोह माया थी उससे दूर रहते थे और सन्यासी जीवन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे ये। इसके अलावा इन्होंने जो एम इनका था, अल्टीमेट एम, वो ये था कि भैया अपने आप को सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त करना। तीसरा, ये क्या क्या प्रोहिबिट किया करते थे, मतलब ये क्या क्या नहीं किया करते थे, ये युद्ध नहीं लड़ा करते थे, एग्रीकल्चर भी नहीं करते थे, ये इवन इनके फॉलोअर्स भी नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या होती थी, लिविंग बींग्स की किलिंग होती थी। और दूसरा चौथा पॉइंट जो था, ये इन्होंने अपने आप को किस चीज में कन्फाइंड रखा था? टू ट्रेड एंड मर्केंटाइल एक्टिविटीज। ट्रेड और मर्केंटाइल एक्टिविटीज में ही इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा था। तो ये था जैनिज्म का डॉक्ट्रिन, जॉइनिज्म के मूल सिद्धांत। क्लियर? अब अगर हम बात करें इसके बाद, ठीक, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो महावीर ने क्या सिखाया? ठीक है, महावीर ने हमें क्या मतलब उनको टीचिंग्स दी हैं। तो व्हाट इज द प्रीचिंग्स ऑफ महावीर अगर हम बात करें, देखिए महावीर की अगर हम बात करें तो महावीर का जो सबसे मूल सिद्धांत हुआ करता था, ही इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, मतलब ये सबको समान समझते थे। मतलब इनकी जो जिनका जो प्रीचिंग थी उसमें जो सबसे पहला था, इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान इक्वालिटी पर दिया, मतलब कि सब समान है। जैसे हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम था तो कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी नजर में सब समान है। तो इक्वालिटी इनका सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है, और ये कर्म पे विश्वास करने वाले थे, ये कर्म पे विश्वास करते थे, मतलब ये कर्म को जो था वो सबसे ऊपर रखते थे। ठीक है, और एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था, मतलब वेदों में जो चीजें लिखी हैं उसको रिजेक्ट करने का काम वर्तमान महावीर ने किया था। और इवन ये भगवान पर भी विश्वास नहीं करते थे। ही डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक, तो ये जो चार इंपॉर्टेंट चीज थी जो एक तरीके से कहा जाए महावीर की प्रीचिंग थी। पहला जो था, ये समानता में विश्वास रखते थे। दूसरा, कर्म पर यकीन रखते थे ये। तीसरा जो था, ये वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। और जो चौथा था, ये किसी भी तरीके से भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रीचिंग्स थी महावीर की जो आपको याद रखना है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया इक्वालिटी पर। इसके बाद बात करें तो ये कर्म पे यकीन रखते थे। ऑन ट्राइस माइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब आत्मा का स्थानांतर। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब है आत्मा का स्थानांतर। तो ये इस पर बिलीव किया करते थे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को भी रिजेक्ट किया था। और चौथा अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो ये भगवान पर यकीन नहीं रखते थे। डू नॉट बिलीव इन दी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्लियर? तो ये था प्रीचिंग ऑफ महावीर। ठीक है, अब हम बात अगली जो करते हैं
देखिए पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में, ठीक है। अब हम अगली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं त्रिरत्न की, जिसको थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। मतलब कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग, जैनिज्म के अकॉर्डिंग त्रिरत्न का मतलब ये है कि अगर आपने ये तीन काम सही सही तरीके से अगर किए तो आपको सांसारिक बंधनों से मुक्ति करने में ये मदद करेंगे। मतलब उनका मानना ये था कि जो अल्टीमेट एम है सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना, ठीक है, तो वो आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप इन तीन चीजों को बेसिक तरीके से फॉलो करेंगे, जिसको थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म कहा गया, जिसको कहा गया त्रिरत्न। जिसमें सबसे पहला है राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, मतलब सही तरीके का ज्ञान होना, राइट नॉलेज। दूसरा बात करें राइट फेथ, मतलब कि सही तरीके की श्रद्धा होना, मतलब श्रद्धा भी जो हो आपकी वो एकदम सही हो, तो सम्यक श्रद्धा, राइट नॉलेज, राइट फेथ। और तीसरा जो था वो था राइट कंडक्ट, मतलब सही आचरण, सम्यक आचरण। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि ये तीन जो चीजें थी, सबसे पहला चीज क्या था, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। दूसरा राइट फेथ, सम्यक श्रद्धा। और तीसरा राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण। अगर ये तीनों चीजें कोई फॉलो करता है तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अगर हम बात करें, अगर आपको सांसारिक बंधनों से मुक्ति पानी है तो उसके लिए यही तीन चीजें अगर आप करेंगे तभी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये जो थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म, त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न क्या था, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट फेथ, सम्यक श्रद्धा, राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण। ठीक, तो थ्रू दिस लिबरेशन फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स, मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है अगर आप ये तीन चीजें करते हैं। आपको याद रखना होगा जैनिज्म के त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। क्लियर है आपको ये? तो ये था त्रिरत्न, थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जैनिज्म के बारे में पता चला होगा। ये नए धर्म क्यों आए, किस कारण से आए, इसके बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कशन किया। इसके अलावा हमने जैन धर्म में देखा कि 24 तीर्थंकर हुआ करते थे, ठीक, जिसमें से तीन चार ऐसे तीर्थंकर थे जैसे ऋषभ देव थे, अरिष्ट नेमी थे, पारस्वनाथ थे, वर्धमान महावीर थे। इनको आपको याद रखना है। जैन धर्म के संस्थापक रहे वर्धमान महावीर। हमने वर्धमान महावीर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उनके पिताजी का नाम, माताजी का, पत्नी, बेटी, किस क्लेन को बिलोंग करते थे, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ डेथ हुई, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया, ये सारी बातें हमने पढ़ी। ठीक, इसके अलावा फिर हमने जैन धर्म के मूल सिद्धांत देखे, डॉक्ट्राइन देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो जैन धर्म में जो वर्धमान महावीर हैं उनकी क्या क्या प्रीचिंग्स रही हैं। ठीक, इसके अलावा फिर हमने जैन धर्म के त्रिरत्न देखे, जिससे कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए ये तीन चीज करनी जरूरी है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे जो पंच महाव्रताज रहे हैं, फाइव वोव्स ऑफ जैनिज्म रहा है। फिर इसके बाद एक अनेकांतवाद की थ्योरी हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हम देखेंगे जैनिज्म किन किन भागों में बटा, श्वेतांबर के बारे में पढ़ेंगे, दिगंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर इनके साहित्य के बारे में, इनकी काउंसिल, ठीक है, किस तरीके से जैनिज्म ने कंट्रीब्यूट किया, किस तरीके से जैनिज्म का उत्थान हुआ। ठीक, कौन कौन राजा महाराजा थे जो जैन धर्म के प्रमोशन के लिए उनको आगे बढ़ा रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है। तो यहाँ पर आकर के हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अंत में मैं लास्ट लाइन फिर से वही कहूंगा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।